जय हिंद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला था, वो एग्जाम आज अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि 14 तारीख को क्लास 10th वालों का और क्लास 12th वालों का जो एग्जाम 14 फरवरी को यानी कि कल होना था, वो एग्जाम अब आप लोगों का पोस्टपोन किया जा चुका है। वो एग्जाम अब आप लोगों का आगे लिया जाएगा। इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं कि ये जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, वो एग्जाम आप लोगों का कब होगा और क्या इसके लिए कोई नया एडमिट कार्ड आएगा और क्यों एग्जाम पोस्टपोन हुआ, हर एक चीज के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बता रहे हैं। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम 14 फरवरी 2025 को यानी कि कल था, तो आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और एक अनुरोध आप लोग से कर रहे हैं, एक निवेदन, एक विनती आप लोग से कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि एग्जाम कैंसिल होने का जानकारी स्टूडेंट लोगों को नहीं मिल पाया था, जिसके वजह से जिस दिन एग्जाम था उस दिन वो लोग चला गया। हालांकि उस दिन एग्जाम कैंसिल था, लेकिन जिस दिन नया डेट रखा गया था, उस नए डेट को वो लोग जाकर के एग्जाम नहीं दे पाए थे, जिसके वजह से उन लोगों का एक साल बर्बाद हो गया। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाना। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट तक, क्लास 10th और क्लास 12 के सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना। जिसका भी एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है, उन सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। अब हम आप लोगों को बताते हैं, ये देखो वो सूचना जो अभी अभी चंद मिनटों पहले ही झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि जेक बोर्ड की तरफ से डाला गया। अब देखो क्या बोला गया। वार्षिक माध्यमिक यानी कि क्लास 10th तथा इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि क्लास 12th 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना। वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का आयोजन 11 फरवरी 2025 से किया जा रहा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या इतना इतना दिनांक 13/2/2025 के द्वारा, यानी आज आपका 13 तारीख है, अभी अभी ये सूचना आया है और इसमें बोल रहा है कि दिनांक 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को कार्यपाल आदेश के तहत साहेब बारात का अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। यानी आप लोगों का पता होगा कि मुसलमानों का जो है एक पवित्र त्योहार होता है साहेब बारात, सबे बारात, साहेब बारात नहीं, सबे बारात होता है उस, और ये जो है वो फेस्टिवल उन लोगों का कल है। सबे बारात फेस्टिवल कल है, तो उस फेस्टिवल के वजह से एग्जाम जो है वो अब क्या बोल रहा है, सबे बारात के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के आलोक में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानों एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित करते हुए निम्नवर रूप से पुनः पुनर्निर्धारित की जाती है। यानी कि आज तो 13 तारीख है, आज तो आप लोगों का एग्जाम हो गया, लेकिन कल जो 14 फरवरी का क्लास 10th और क्लास 12 का एग्जाम होने वाला था, उस एग्जाम को आप पोस्टपोन कर दिया गया है। कल सबे बारात है, उसके वजह से क्लास 10th और क्लास 12 वालों का 14 फरवरी को होने वाला इंटरमीडिएट और क्लास 10th का एग्जाम अब पोस्टपोन किया जा रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आखिरकार एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा, तो उसका नया डेट क्या होगा, तो ध्यान से समझना। क्लास कल 14 फरवरी शुक्रवार है, ये ऊपर क्लास 10th वालों का है, तो 10th वालों का जो भी कल एग्जाम था, कोई भी सब्जेक्ट का 10th वालों का एग्जाम था, और यहां लिखा गया है आप लोगों का, ये रहा आप लोगों का इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि क्लास 12th वालों का। तो 12th वालों का कल, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वालों का कल कोर लैंग्वेज का परीक्षा था, साथ ही साथ आर्ट्स वालों का कल म्यूजिक का परीक्षा था। यानी कि ये जो 14 फरवरी को जो कल एग्जाम होना था, उसको अब पोस्टपोन करके 4 मार्च मंगलवार के दिन आप लोगों का एग्जाम होगा। याद रखना, 4 मार्च को अब आप लोगों का एग्जाम होगा और टाइम वही रहेगा। 10th वालों का जो टाइम था 9:45 से लेकर के 1:45 तक वही रहेगा। 12th वालों का जो टाइम था 2 बजे से लेकर के 5:15 तक उतना ही रहेगा। यानी कि 14 तारीख को जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, वो एग्जाम अब आप लोगों का 4 मार्च को आप लोगों का एग्जाम होगा। तो क्लास 12th वाला मेरा बच्चा लोग, जो आप लोगों का कल इंग्लिश कोर का एग्जाम था, वो इंग्लिश कोर का एग्जाम अब आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है। तो कल आप लोगों को सेंटर जाने का कोई जरूरत नहीं है, मत जाना सेंटर, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि चलो चले जाते हैं, कहीं गलती से एग्जाम हो गया तो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम कल नहीं होने वाला है, परेशान नहीं होना, एग्जाम देने कल मत जाना। बल्कि ये जो आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये एग्जाम आप लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम आप लोगों का 4 मार्च को होगा। क्लियर?
ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ यही एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ है 14 तारीख का, कल का। इसके अलावे दूसरा कोई भी एग्जाम आप लोगों का पोस्टपोन नहीं हुआ है। दूसरा सारा एग्जाम वैसे ही होगा जैसा आप लोगों का एडमिट कार्ड में लिखा गया है। 14 तारीख का एग्जाम को छोड़ के जिस जिस दिन को जो जो एग्जाम लिखा गया है उस दिन को आपको जाके उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है। बाकी सारा एग्जाम सेम डेट पे होगा। बस 14 फरवरी यानी कि कल जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम आपका अब 4 मार्च को होगा। अब ये जो 4 मार्च को एग्जाम होगा आपका, इसके लिए आपका कोई नया एडमिट कार्ड आप लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि सर एडमिट कार्ड में तो 14 फरवरी लिखा है, 14 फरवरी का एग्जाम 4 मार्च चला गया, तो क्या 4 मार्च को फिर से हम लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा? तो नहीं, कोई एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। यही एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका 14 फरवरी का एग्जाम 4 मार्च में हो गया, उसका डेट का एडमिट कार्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जेक बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करता है। एक बार भी जो है ना बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट ऐसा ही किया था, जिसके वजह से कई बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था और यहां तक कि बिजनेस स्टडी का एग्जाम सेकंड सिटिंग की जगह फर्स्ट सिटिंग में ले लिया था। इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि जितने भी आपके स्टूडेंट लोग हैं, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, चाहे आपके छोटे लोग हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं या बड़े लोग हैं क्लास 12th में पढ़ते हैं, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा देना और बताना कि 14 फरवरी का एग्जाम अब आप लोगों का पोस्टपोन हो करके उसको 4 मार्च कर दिया गया है। इसके लिए कोई भी नया एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड से आपको एग्जाम देना है। 14 फरवरी यानी कि कल का एग्जाम को छोड़ के बाकी सारा एग्जाम अपने तय समय पर ही होगा। जो जो समय जो जो डेट तय किया गया है उसी समय पे उसी डेट पे आप लोगों का उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। आया बात समझ में? तो आप लोगों को परेशान मत होना। अब देखो, इसका फायदा, इसका अपना नुकसान भी है। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं किए थे वो सोचेंगे कि चलो पढ़ने के लिए थोड़ा और समय मिल गया, और ऐसा स्टूडेंट जो शुरू से ही बहुत ज्यादा तैयारी करके रखे थे तो उन लोगों को लगेगा कि यार एग्जाम हो जाता तो ही अच्छा है, कम से कम एक सब्जेक्ट का टेंशन तो हट जाता, माइंड से रिलैक्स तो हो जाते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में तो ये चीज नहीं है। हम लोगों के हाथ में है सिर्फ पढ़ाई करना। तो 14 फरवरी का एग्जाम कैंसिल हो गया, उसको हटाओ। 14 तारीख का इंग्लिश को अभी छोड़ दो। इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपका बाकी है अब उन सब्जेक्ट पे फोकस करो। सारा एग्जाम खत्म होने के बाद 4 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम होगा, तो 1-2 दिन जो इंग्लिश का समय बचेगा उस दिन उसको पढ़ लेना। अभी फिलहाल इंग्लिश को साइड कर दो, ठीक है। ऐसे सोच के चलो कि चलो इंग्लिश में तैयारी करने का और मौका मिल गया, इंग्लिश को तैयारी करने का और अच्छा समय हमको मिल गया, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को कुछ भी परेशानी होने का जरूरत नहीं है। बाकी हम पढ़ा रहे हैं, हर चीज हम बता रहे हैं, इसके लिए परेशान आप लोग मत होना। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचा देना, ठीक है। चलो।